हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज मैं लेके आया हूँ शीट। इसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो तैयारी करने के बाद जो सबसे बड़ा बच्चों में डाउट आता हुआ था कि किस तरीके से हम लिखे कि हम पूरे नंबर ग्राफ कर सके। तो ये 2020 के एक बच्चे की शीट है जिसमें उसके पूरे 80 मार्क्स का होता है, 80 में 80 आए। तो मैं एक तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। पढ़ने के बाद का काम है, पहले पढ़ना चालू कर दो। कोई नंबर पूरे तब आएंगे जब आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो फिर कहाँ से आ जाएंगे, सीधी सी बात है। पहले आपको चीजें आना चाहिए, आने के बाद ही तो आप बता पाओ। ज्ञान ही नहीं तो दिखाओगे कैसे, वाला कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो प्राइमरी काम पढ़ना है। पढ़ने के लिए हमारी पीवाईक्यू सीरीज पूरा 12th का सारे टॉपिक्स डल चुके हैं। क्विक रिवीजन डल रहा है। आप प्लेलिस्ट चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब करना, जाके देख लो एक बार प्लेलिस्ट में, सब कुछ आपको मिलेगा। नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ना चालू कर दो, अभी भी टाइम में पढ़ सकते हो। अब पढ़ लिया है और गलतियां आ रही है, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो, उनको कैसे सुधारे प्रैक्टिस से। अब लिखना कैसे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखना इस बच्चे की सीट को। तो देखो ये है सीट आपकी, है ना। ये 2000, अगर मैं देखूं जरा, ये 2020 का पेपर है। सेट नंबर 1 है बच्चे का अकाउंट्स का। जरा ध्यान देते हैं, जरा इस पे देखो। ये तो एक नंबर के एमसी, देखो स्टार्टिंग के जो एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, अभी आपके एमसीक्यू आएंगे, आपको पता है। तो एमसीक्यू में देखो ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना होता है। आपको आता है तो आंसर देना, नहीं आता तो नहीं देता। मतलब आता है तो हाँ या ना होता है। हाँ तो मतलब आ गया तो पूरा हाँ है, ना आया तो जय श्री राम करके टिक लगा देते हैं बच्चे। तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। तो उसकी बात को हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंटेंट जो मेन वाला है, देखो ये 2020 का पेपर है तो बहुत सारे टॉपिक अभी डिलीटेड भी है। तो आपको पेपर ये इसलिए नहीं दिखा रहा कि आपको यही करके ये क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन तैयार करके बहुत सारा कंटेंट डाला है, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ डाला है। ये है भाई इसलिए कि कैसे आपको लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है आपको, इस चीज के लिए शीट है, उस चीज के लेक्चर है। तो जरा ध्यान से देखना। तो पहले तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को रखता हूं। देखो बच्चों ने लाइन से लिखा है और देखो साफ सीधी बात है, जब आपको पढ़ना आता है तो एक पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो, एंड पे जाओ, बीच बीच से मत करो। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको कि आप लाइन वाइज क्वेश्चन को करो, चाहे आगे से करो चाहे पीछे से करो। वैसे ऊपर नीचे करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। बट ये एक, अगर आप पूरे 100 नंबर के लिए, मतलब 100% के लिए बात करो तो इसका मतलब आपको सब आता है। तो आप स्टार्टिंग से करो ना भाई, क्यों एक छोड़ा एक कर, एक छोड़ा एक करा, सीधे लाइन से उठाओ और करना चालू करो। ये तो छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन एक नंबर के यहां तक तो ठीक है। देखो अब यहां से बड़े क्वेश्चन आएंगे। देखो तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी राइटिंग कोई बहुत ज्यादा माशाल्लाह राइटिंग नहीं है। तो कॉमर्स में ध्यान रखना, अकाउंट्स के पेपर में राइटिंग का कोई बड़ा रोल नहीं होता। बस टीचर को समझ आना चाहिए। और जितने कम कटिंग हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितना आप कम काटो, जितना साफ सुथरा लिखोगे उतना अच्छा है। एक एंट्री करी फिर काटा, फिर नीचे खिचड़ी बनाई, फिर दूसरा कर लो, भाई साहब ऐसे नंबर नहीं मिलते। गलत सही, सही के चक्कर में गलत, मतलब गलत के चक्कर में सही लिखा हुआ भी एग्जामिनर के दिमाग से निकल जाता, कट जाता है। तो ये रखो कि कितना साफ सुथरा आपका पेपर हो, कि एग्जामिनर जो चेक कर उसको अच्छे से समझ आए। जितना कम प्रेशर आप एग्जामिनर के उस पर डालोगे उतने अच्छे से वो नंबर देगा आपको, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो देखो कटिंग नहीं है पेपर में, साफ सुथरा फॉर्मेट बनाया है। जनरल लिखा यार, जनरल के साथ नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, नरेशन लिखो। देखो तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 एंट्री थी, एंट्री लिखिए। ये क्वेश्चन देखो कितना साफ सुथरा लिखा, बस साफ साफ हर चीज समझ आ रही है। लिखा, अकाउंट बनाया, एंट्री पास करी, कहानी खत्म। वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो देखो अगर आप देखो तो राइटिंग कुछ अलग थोड़ी ना भाई, अलग से राइटिंग करिए क्या, वही राइटिंग है। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का देखो सीधे से लाइन खींची है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ, कैपिटल, जो जो चीजें सारे लिखी इधर, खत्म। अगर आप ध्यान दें देखो, ये देखो, देखो इसका कट आया, काट दिया भाई, कोई बात नहीं, साफ सुथरा। दोबारा ये नहीं कि खिचड़ी बना दी नीचे कर रहे हो, देखो साफ सुथरा पेपर। ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो अकाउंट बनाया, कोई बड़ी चीज दिख रही, सीधा सा लाइन खींचा है, जो चीज जाती साफ साफ लिखा, सब कुछ दिखा। देखो टीचर एग्जाम कैसे चेक कर रहा है, पहला पॉइंट सही है, दूसरा देखो उसके बाद आंसर किया, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही, आंसर सही, नंबर। मेन पॉइंट यही है, अकाउंट बनाते वो एग्जामिनर वही देखे सारे पॉइंट्स, क्या अच्छा प्रॉफिट सही निकाला है, ये क्वेश्चन है डेथ का होगा, डेथ का क्वेश्चन है। प्रॉफिट सही निकाला, जनरल रिजर्व सही बांटा है, पेनल सस्पेंस, प्रॉफिट सही है, सैलरी दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट दिया, जो भी दिया घटाया, एग्जीक्यूटिव अकाउंट सही है, आंसर दे दिया। बस इन्हीं चीजों पे ध्यान देता है एग्जामिनर। देखो ये देखो जरा, ये क्वेश्चन ऐसे ही है। ये टॉपिक तो आपको से कट गया, ये एनपीओ था 2020 में, एनपीओ था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका कट चुका है। तो ये अब आपके में नहीं है, अब तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो आपका आ गया रेजुलेशन की एंट्रीज है। देखो राइटिंग देखो कुछ अजीब सी राइटिंग थोड़ी, ज्यादा समझ थोड़ी राइटिंग, पर बस लिखा है कंटेंट और साफ सुथरा लिखा है, चीजें समझ आनी चाहिए बस। ऐसा नहीं बहुत सुंदर लिख रहे हो पर लिख गलत रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। तो एक अकाउंट्स के पेपर, एक मैं बताता हूँ लास्ट ईयर का रिसेंट बताता हूँ। एक लड़का था, मेरा स्टूडेंट था मेरा,
उसकी राइटिंग इतनी खराब भाई, देख 3 बार देख के समझ नहीं आती थी। अकाउंट से नंबर आया 95। तो राइटिंग का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, बस आपका पेपर में जो कंटेंट आपने लिखा वो एकदम सॉलिड और एक्यूरेट करेक्ट डाटा होना चाहिए, बस डाटा नंबर दिख जाते तक। अभी देखो, अब जनरल एंट्रीज करिए, ठीक है, ये तो डीआरआर, ये डिवेंचर का है, डिवेंचर का टॉपिक हो, देखो एंट्री करी, साफ सीधा एंट्री के नरेशन लिखा था। नरेशन में कुछ नहीं, बीइंग इंटरेस्ट, नरेशन में आपको ज्यादा दिमाग लगाना, बीइंग लगाना है, जो चीज का पॉइंट लिख देना, कोई बड़ा वो नहीं कि 3 पेज का नरेशन लिख लो, मतलब 3 लाइन का नरेशन, छोटी सी नरेशन बस समझ आनी चाहिए, बात है एंट्री देखा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो कोई इस तीन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। अभी मैं आपको प्रोराटा का क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, ये तो आएगा आगे, अभी देखो ये प्रोराटा का क्वेश्चन आया। तो देखो बच्चे कहते हैं सर वर्किंग नोट बनाए कहाँ, पीछे बताया, कुछ नहीं, देखो बच्चे ने देखो सामने सामने वर्किंग नोट बनाई, ये प्रोराटा क्वेश्चन था, ये डब्बा बना लिया जो मैंने आपको सिखा रखा था, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन लिख दी, ये उसका वर्किंग नोट बना लिया कि एरियर एरियर निकालने के लिए। अभी देखो ये फॉर्मेट है, ये एंट्रीज, देखो सीधी सीधी एंट्री करी, 6 नंबर पक्के करे, ये एंट्रीज देखो, दिख रहा है आपको। तो आपको बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, जितना साफ सुथरा पेपर लिखोगे उतना अच्छा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये देखो ये एडमिशन का क्वेश्चन होगा, क्या कहते हैं 6 नंबर का, ये भी आता आपका। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और ये बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है। तो देखो एग्जामिनर को अगर ध्यान से देखोगे ना, देखो चेक टिक देखो कहां का लगे, प्रॉफिट चेक करा, बैलेंस शीट चेक करा, करंट अकाउंट का बैलेंस चेक करा क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है, चेक देखो कहां का करे, उसके बाद देखो बैलेंस शीट चेक करी कि हाँ मैच कर रही है, सारे पॉइंट सही है, बस खत्म, सही है बिल्कुल। तो इस तरीके से चेक होता है पेपर। तो आपको टिक से आइडिया लग गया होगी क्या क्या चीजों पे ध्यान दे रहे एग्जामिनर, देख लो। ये तो फिर एक नंबर के पार्ट सेकंड आ गया, फिर अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन आ गया, और लास्ट में ये आपका कैश फ्लो है, ये कॉम्परेटिव साइज, ये भी आएगा इस बार आपके 4 नंबर में। और ये रही आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपल है, कुछ ज्यादा अलग नहीं करना, सीधा सीधा सा कराया, देखो देख रहे हो, ये देखो सीधा फॉर्मेट बना लिया, पहले ऑपरेटिंग का फॉर्मेट, ऑपरेटिंग की चीजें लिखी, उसके नीचे इन्वेस्टिंग, उसके नीचे फाइनेंसिंग, देख रहे हो, ये देखो ये नीचे वर्किंग नोट्स है। इसमें तो यहाँ वर्किंग नोट में लाइन भी नहीं खींचा, भूल गया होगा जल्दी जल्दी में, ठीक है, नंबर पूरे मिले लेकिन। तो बस आपको ध्यान रखना है, अब देखो कहाँ कहाँ टिक लगे, चीजों को देखा गया कि सब कुछ सही सही आ रहा है, क्योंकि सबके आंसर होंगे, इन्वेस्टिंग सही, ऑपरेटिंग सही, प्रॉफिट टैक्स बिफोर टैक्स सही, ये सही, बस नंबर मिले। तो ये देखो ध्यान रखना इस बात को, ये पेपर दिखाने का, डिस्कशन करने का यही टॉपिक है कि आपको पेपर साफ सुथरा रखना है, लाइन वाइज को तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, और जितना ज्यादा साफ सुथरा रखो, जितना कम हो सके गलतियां करो तो बढ़िया रहेगा। और स्टार्टिंग से अगर प्रैक्टिस कर लोगे, अभी से 2 ही देखो आपका कोर्स खत्म हो चुका है, 8-10 पेपर बनाओगे, आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन करने का, ठीक है। बाकी एमसीक्यू में जो छूटेगा उसके लिए तो जगह छोड़ दो यार, कोई बात क्या हो गया, 2-4 एमसीक्यू नहीं आते उसके लिए जगह छोड़ दो, बाद में कर लेना। तो बस अब बेसिकली इसके लिए आपको पहले पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत हो तो हम बैठे आपके लिए, एक बार इसको देख लेना, एनालाइज कर लेना। ये शीट मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करें, 2020 का पेपर है, 20 का पेपर आप डाउनलोड कर लेना और देख लेना किस तरीके से लिखा, कुछ सिलेबस से हटके है, क्योंकि पहले सिलेबस अलग था, अब डिलीट हो गई है। तो आपको क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करनी, आपको बस देखना है कि किस तरीके से पैटर्न, ये वीडियो का मेन मोटिव है कि किस तरीके से लिखना, इस चीज को देखने के लिए, ठीक है बच्चों। बाकी मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय।